सब श्रेष्ठ है। अब वही साहित्य व्याकरण कौन पहले कॉलेज में हमको सब कुछ नहीं आता है। आप सब जो 2-4 शब्द सीखे टूटे फूटे शब्दों में उसी ज्ञान को हम आप लोग बीच रख रहे हैं। लेकिन यदि साहित्य ही यदि वार्ता करना जरूरी हो जाएगा तो हम उससे भी हालत थोड़े हटेंगे, उसको भी स्वीकार कर लेंगे। लेकिन इस सत्संग के मंच में नहीं, इसी पंडाल में सत्संग वाले पीरियड के आगे पीछे चलो उसको हालत से देकर के। अब रही बात हम लोग मुख्य विषय पर आवे, बोले प्रभु परमेश्वर की। यहाँ पर जो है आप हम कहेंगे कि अपनी बातें रखें और कोशिश करूंगा संक्षिप्तता जवाब देने के लिए। संक्षिप्त में परिभाषा में पहले कोशिश करूंगा कि सूत्र में जवाब दूं, उससे नहीं हो पाएगा तो कोशिश करूंगा परिभाषा में जवाब दूं, उससे भी नहीं हो पाएगा तो कोशिश करूंगा कि सारांश में जवाब दूं, उससे भी नहीं हो पाएगा तो कोशिश करूंगा संक्षिप्त विश्लेषण के साथ संक्षिप्त व्याख्या में जवाब दूं। यदि ऐसा होगा, उसके से भी बड़े दायरे का प्रश्न होगा तो कहूंगा कि तो हम मंच पर गए उसको 1 घंटा डील करेंगे। अब प्रश्न कैसा है सामने आने पर ही उसके उत्तर के विषय में कुछ सोचा जा सकता है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। स्थगित रहे मतलब स्थगित हम बैठे हम बैठे हैं तो परिभाषा ईश्वर परमेश्वर आत्मा जीवात्मा परमात्मा मानव ये सब अलग अलग कैसे अलगाए पछोड़ेंगे, किसके द्वारा अलगाएंगे कैसे? जब अलगाते हैं तो सिद्ध होता है कि कोई आप में अलगाने की कोई वस्तु है और उसी का नाम साहित्य व्याकरण जो अलगाव करता है, अलग अलग बताता है। साहित्य व्याकरण कोई दूसरा नहीं। दूसरी बात, जो भी शब्द निकलता है हमारे यहाँ परिमार्जित शब्द है, मैंने सही बात किया कि भारतीयता को डुबो नहीं देना है, भारतीयता को लेकर ही चलना है। अगर इसको हम डुबो करके अगर ऊंचा बनना चाहे तो कभी बढ़ नहीं। जिनके द्वारा हमारी संस्कृति डूबी उसे पकड़ कर नहीं आगे बढ़ रही बात। परिभाषा की व्याख्या अगर सही हो जाए और दृष्टांत द्वारा समझाया जाए, दृष्टांत जैसे आप वेदांत उपनिषद सूत्र द्वारा कहेंगे तो सूत्र तो वेदांत वेदों का तो क्यों नहीं ऐसी कोई प्रतिभा है। आज मैं 10 बरस से सुन रहा हूँ, आपका बैंक लगता है आनंद प्राप्त करने की इच्छाएं बहुत हुई, लेकिन इसका अवसर नहीं प्राप्त हो सका, अभागी नहीं। थोड़े थोड़े समयों में उन प्रतिभा को बिखर करके उन प्रतिभा रूपी एक जालक स्वरूप को फेंक करके वैसे लोगों को बांध दिया जाता कि फिर उनके मुंह से दूसरे शब्द न निकलते। जो ज्ञान की प्रतिभा है उसी में वो नहीं रहती। लेकिन मैंने देखा कि लोग को अनेक अनुभव में पाए जाते। अभी एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, संतुया के उदाहरण पर आपने उत्तर दिया ब्रह्मा विष्णु शिव की प्रधानता है। हरि ब्रह्मा विष्णु को शिव को अर्थात प्रकृति को पूरे ब्रह्मांड को जिसके अंगली पर नचाने की क्षमता है उसी शास्त्र में, उसमें उस क्रिया की प्रधानता नहीं, उस सती की प्रधानता नहीं और उसकी प्रधानता है जो खेल और नाच रहे हैं। पौराणवाद का आपने उदाहरण दिया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यह सत्ता है, यह सत्या भारत में पौराण के रूपों में कुछ लोगों ने पौराण को काटा है जरूर, लेकिन उनमें मानवता नहीं बल्कि दानवता पशुता आ चुकी है। पशुता क्या है? मानव के यथोचित आहार विहार के अलावा जो आहार विहार करता हो वही पशुता है, वही बुद्धि को भ्रष्ट करता है, वही जो है नीचे पथ को ले जाता है, अंधकार बचाता है, झगड़ा और प्रकट कर देता है। मानव को हम मानव ही रहने दें, जिन विधान विधि के अनुसार
वह तो हमारी श्रेष्ठता है, मानव को पशु न बनाए। यदि एक निवेदन का मौका दे रहे, एक सेकंड मौका होगा कुछ नहीं। अब ज्ञान की परिभाषा और खंड अखंड की परिभाषा पहले ऐसे खंडों से मैं समझ जाऊँ और पूरी जनता समझ। यही मैं चाहता था कि प्रश्न पढ़ाया जाए, लेक्चर पर जब आया जाएगा तो कुछ समय और लगता चला जाए। लेक्चर पर तो लेक्चर तमाम लोगों का बना ही बना रहता है, इसीलिए बता रहे हैं ना कि प्रश्न पढ़ाया जाए। तो आए सब तो हम वही बोलेंगे, आप भी बोलेंगे, तो मैं वहाँ रहेंगे बैठूं और आप इसी शब्दों का वही बोल रहे, आप किसे ज्ञान का परिभाषा दूं? हाँ, ज्ञान की परिभाषा। हाँ, जितने शब्दों में दे सके ताकि फिर अंधकार न रह जाए, अज्ञानता वहाँ से भाग जाए। एक बात मैं पहले निवेदन कर दूं, ऐसा मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। फिर कैसे आप संसार में अंधकार में गिरे हुए अज्ञानियों को, पिछड़े हुए को ईश्वरमय आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। कृष्ण जो है अर्जुन को, अरे हम तो बोलने देंगे, हमको चुप करा देंगे, मैं फिर बैठूंगा, जो हमारी बातें हैं उसे आप इतनी देर तक बोले, हम कुछ नहीं बोले, हम कृष्ण अर्जुन का नाम ले रहे हैं तो आप नहीं बोल रहे। आप उदाहरण देंगे कृष्ण अर्जुन, हम क्यों नहीं? बिना उदाहरण का तो कुछ आप समझे लगेगा। आप ऐसे अनर्गल प्रश्न रखेंगे। गीता के माने क्या होता है? गीता में क्या लिखा है? गीता शाब्दिक अर्थों में अर्थ कीजिए। गीता में 3 बातें लिखी हैं। कुछ बातें हैं ज्ञान कांड, भक्ति कांड और उपासना कांड। उपासनाओं की विधि, भक्ति की विधि और ज्ञान की विधि तो हम देते हैं। तो 3 विधियों में कोई एक विधि अपना करके इसमें से उसमें, उसमें से उसमें, इसमें से उसमें करके कोई एक विधि, जैसा कि आपका प्रधान शब्द है समर्पण। असल में समर्पण भक्ति में आएगा, थोड़ा ज्ञान में आएगा। हमको थोड़ा बोलने देंगे तभी तो पता चलेगा। बोलेंगे तो मैं हमको कहाँ बोलने दे रहे हैं? 2-4 मिनट हमको बोलने दे, 5 मिनट हमको बोलने दे। प्रश्न करके नहीं, मैं वहाँ बैठूँ, यही बैठे आप यही बैठे नहीं, लेकिन 2-4-5 मिनट सुलेहन करता रहूंगा। आप यही बैठे, हो सकता है कि आप यही बैठे, हो सकता है कि हमको 2-4-5 मिनट समय दे और यही बैठे। हो सकता है फिर उसके बाद कोई प्रश्न बने। नहीं, प्रश्न नहीं बने। हम जितना प्रश्न कर चुके हैं उसी के बारे में बोल रहे हैं और हम लोगों के उस अंधकार को, उस अज्ञानता को, उस दूषित बना को, उस पहले हमको आप 5 मिनट दे, पहले हमको आप 5 मिनट दे। आप तो 5 मिनट हम घड़ी आपके सामने रख दे रहे हैं कि घड़ी से हमको 5 मिनट दे दे। 38 हो रहा है, हमको 43 मिनट तक 5 मिनट हमको दे। आप कोई भाई वो देखते रहे, हो जाए तो हमको बोल देंगे ये 5 मिनट हो गया। अभी जैसे आपके प्रश्न जो है, हम इसको एक कटु सत्य शब्द निकल रहा था कि अनर्गल बकवास है, क्योंकि अमर कथा शंकर जी कहने लगे तो प्रश्नोत्तर होते होते वो आध्यात्म रामायण बन गया। काकभूषुंडी गरुड़ का संवाद होने लगा तो रामायण बन गया, रामचरितमानस बन गया। काकभूषुंड जागबल भारद्वाज के बीच अमर कथा होने लगा तो रामायण बन गया। अर्जुन कृष्ण और अर्जुन के बीच में जब ज्ञान की चर्चा होते होते गीता बन गई। राम और लक्ष्मण के बीच में ज्ञान की बातें होते श्री राम गीता बन गया। राम और हनुमान को ज्ञान देने लगे तो प्रश्नोत्तर होते तो श्री राम हृदय दुख का गीता बन गया, वो गीता बन गया। तो हम आपको एक ही प्रश्न में ऐसा दे दें कि सब ज्ञान आपका हो जाए और फिर जो है कुछ प्रश्न न करना बने, ऐसा मेरे पास कोई जवाब नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, आपका प्रश्न कितना थोड़ा सा हमको लग रहा है, शरीर से तो आप इस शरीर के पिता रूप जैसे दिखाई दे रहे हैं। आप एक बोल रहे हैं, हमको समझदार कहने में भी थोड़ी परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक चीज नहीं समझ में आ रहा है। आप कह रहे हैं कि एक लेकर चलिए, ज्ञान कांड, भक्ति कांड, उपासना कांड में एक बात कीजिए। कैसे एक होगा? भक्ति किसी भक्त को ही ज्ञान मिल सकता है और ज्ञान मिलने के पश्चात भी उसे भक्ति करनी है।
गीता तो ऐसी बतला रही है, क्योंकि भक्ता तो न्यास के मोहन विघोर्जुनो, हे अर्जुन कोई अनन्य भक्त ही जो है मेरे इस रूप का दर्शन कर सकता है। कैसे? ज्ञातुम द्रष्टुम तत्व वो जान सकता है, देख सकता है, लेकिन तत्व द्वारा। और प्रवेश तुम तो परम तप, वह प्रवेश भी कर पाएगा तत्व ज्ञान से। तो भक्ति पहले भी है, मन मनावो मत भक्तो हो मत आदि में नमस्कुरु, समर्पण शरागत के बाद भी भक्ति ही करने को कह रहे हैं। तो हम आता भक्ति माने क्या? भक्ति जब करेंगे तो उसमें उपासना आ ही जाएगी। भक्ति जब करेंगे तो भक्ति के बाहर उपासना है नहीं। भक्ति उपासना का दो शब्द है, दो अर्थ है। एक हम भगवान के प्रति जो पूजा पाठ आराध्य करते हैं, कीर्तन आरती भजन गाते करते हैं, उसको उपासना कहते हैं। दूसरा कि उनको उपसर्ग है और उसमें आसन शब्द है। ऐसी पद्धति जिसके माध्यम से हमारा ठहराव भगवान के पास हो, उसको उपासना कहते हैं शाब्दिक अर्थ के रूप में। उपासना का शाब्दिक अर्थ ले लिए तो हर वह विधान जिसके माध्यम से हमारा परमेश्वर के पास ठहराव हो जाए, वही उपासना है। तो भक्ति, ज्ञान, भक्ति, उपासना तीनों में से एक ही बोलिए, आप तीनों को एक में मत कीजिए। तो कहाँ अलग अलग है? क्यों नहीं हम तीनों को एक में करके बोलेंगे? अलग अलग कह रहेगा तो तीनों में किसी का अस्तित्व नहीं रह जाएगा। ज्ञान के बगैर भक्ति का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, भक्ति के बगैर ज्ञान का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, और उपासना के बगैर ज्ञान भक्ति का भी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो तीनों में एक ही कैसे रखा जा सकता है? आप कहें कि पंच पदार्थ तत्व की शरीर बनी है, हम पंच पदार्थ की बात मत कीजिए, किसी ऐसे एक तत्व बताइए जिसकी शरीर है। इन पंच पदार्थों में एक तत्व बताइए जिससे शरीर बनी है। तो भैया एक तत्व से बनी ही नहीं है, ये पंच पदार्थ तत्व से ही बनी है। यदि आप एक तत्व कहेंगे तो हमको जाना पड़ेगा कि परम तत्व से है। तो इस तरह से प्रश्न भी प्रश्न के रूप में आने चाहिए। प्रश्न वैसे नहीं आने चाहिए जिसका वो प्रश्न अपने आप ही में वो अनर्गल लगे। जब कृष्ण एक प्रश्न में उत्तर नहीं समझा सके अर्जुन को, राम एक प्रश्न में 7 लक्ष्मणों को ज्ञान नहीं दे सके, हनुमान को ज्ञान नहीं दे सके, विष्णु एक प्रश्न में काकभनी गुरु को उपदेश नहीं दे सके, उसी ज्ञान वाला हमें बैठ करके एक प्रश्न में सब ज्ञान कैसे दे देंगे? तेरी बात है। यदि इस तरह का नहीं देने में हमारी अब क्षमता जाहिर हो रही हो तो हमको अक्षय मान लिया जाए। मानना पड़ेगा ही। जानने के बाद आप कम नहीं घोषित कर सकते, मान करके हमको घोषित कर दीजिए। लेकिन अब नहीं कीजिए कि जानने लगिएगा तब तो आप सर्व समर्थ घोषित देखना पड़ेगा और दिखाई देने लगेगा। अक्षम घोषित करने के लिए शब्द नहीं रह जाएंगे। इसलिए हम आपसे निवेदन करेंगे कि शब्दों में बांध करें। अब नहीं कि शाब्दिक अर्थ, हम कभी नहीं चाहते कि शाब्दिक अर्थ न हो, लेकिन शास्त्र का भाव कुछ और होता है, शब्दार्थ कुछ, भावार्थ कुछ और होता है, शब्दार्थ कुछ और। इसी बिल के पत्थर पर लिखा है कि यहां से बनारस है 60 किलोमीटर, तो शाब्दिक अर्थ इस पर लिखा है पत्थर पर यही बनारस है और यही है, ऐसा नहीं है। उस शब्द का संकेत है कि इस दिशा में 60 किलोमीटर की दूरी जब चला जाएगा वहां जो शहर मिलेगा उसका नाम बनारस है, काशी है। अब कहेंगे शाब्दिक अर्थ में समझा दीजिए, तो कैसे समझाया जाएगा? कुछ भावार्थ, शब्दार्थ होता है, भावार्थ होता है,